नमस्कार। आज हम स्कूलों में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। शिक्षा मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि अब क्लास 3 से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिखाई जाएगी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ डिटेल्स हैं जो बताते हैं कि भाई ये कदम क्यों उठाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 है, NCEFSE, उसी का एक अहम हिस्सा है ये। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एआई के बारे में नहीं है। ये असल में बच्चों में सोचने का एक नया तरीका, एक नजरिया डेवलप करने की कोशिश है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा भारी सा लगता है, खासकर तीसरी क्लास के बच्चों के लिए। ये है क्या चीज आखिर? हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल जरूर है, पर कॉन्सेप्ट उतना मुश्किल नहीं है। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी प्रॉब्लम को देखने का, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का एक तरीका है। ऐसा तरीका जिससे कंप्यूटर उसे समझ सके, या फिर हम कंप्यूटर की तरह स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व कर सकें। अच्छा। हाँ, इसमें 4 मेन चीजें होती हैं। पहला है डिकम्पोजिशन, मतलब बड़ी प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांटना। ओके। दूसरा, पैटर्न रिकग्निशन, उन छोटे टुकड़ों में कोई समानताएं, कोई ट्रेंड्स हैं क्या, ये देखना। तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन, यानी जो गैर जरूरी डिटेल्स हैं उनको हटा दो, सिर्फ काम की चीज पर फोकस करो, जैसे कहानी का सार निकालते ना, कुछ वैसा। अच्छा। और चौथा, सबसे जरूरी, एल्गोरिदम डिजाइन, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना, नियमों का एक सेट। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ कोडिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने से कहीं ज्यादा है। ये तो सोचने का एक पूरा ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है। कि इसके पीछे ठोस वजह है। इस उम्र में क्या होता है ना, बच्चों का दिमाग बहुत लचीला होता है, नई चीजें सीखने के लिए एकदम तैयार। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग से उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब गहराई से सोचने की क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग, तर्क करने की शक्ति, ये सब विकसित होता है। और यहाँ तक कि थोड़ी नैतिक जागरूकता भी। मकसद ये है कि बच्चे सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज ना करें, बल्कि उसे समझें। वो सवाल कर सकें कि ये कैसे काम करती है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं। वाह, ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखना नहीं, बल्कि सोचने का तरीका बदलना है। इसे शायद मेटा स्किल्स कह रहे हैं ना। मतलब आजकल ये पढ़ना लिखना गिनती सीखना जितना ही जरूरी हो गया है। एकदम सही। आज के डिजिटल युग में जहाँ तकनीक हर तरफ है, ये मेटा स्किल्स यानी सोचने के बुनियादी कौशल उतने ही जरूरी हैं जितनी लिटरेसी और न्यूमरेसी। ये बच्चों को सिर्फ रटने की बजाय सोचना सिखाते हैं, कैसे सोचना है ये सिखाते हैं। हाँ, और ये भविष्य की तैयारी वाली बात भी समझ आती है। जैसे जैसे ऑटोमेशन, एआई वगैरह जॉब्स को बदल रहे हैं, शायद ये स्किल्स बच्चों को उस बदलती दुनिया के लिए ज्यादा तैयार करेंगे, एडेप्टेबल बनाएंगे। निश्चित रूप से ये भविष्य की चुनौतियों और मौकों दोनों के लिए एक अहम तैयारी है। इस करिकुलम का एक बड़ा लक्ष्य यही है कि हमारी अगली पीढ़ी न सिर्फ कुशल हो, बल्कि किसी भी बदलाव में ढलने लायक भी हो। और तेजी से बदलते जॉब मार्केट में तो यही सबसे जरूरी होगा। समझ गया। तो ये फ्यूचर स्किल्स की बात है, लेकिन इतने बड़े बदलाव को जमीन पर उतारना भी तो एक चैलेंज होगा। इसे लागू कैसे किया जाएगा? सुना कोई एक्सपर्ट कमेटी वगैरह भी बनी है इसमें। हाँ, बिल्कुल। इसे लागू करने का एक पूरा प्लान है। CBSE ने IIT मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन है, उनकी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जी। इनका काम ही है AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का करिकुलम डेवलप करना। अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण भी वो है टीचर्स की ट्रेनिंग। हाँ, वो तो है। उसके लिए निष्ठा प्लेटफॉर्म है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। टीचर्स की ट्रेनिंग ही इस पूरी पहल की रीढ़ की हड्डी होगी, समझिए। उनकी तैयारी पर ही इसकी सफलता टिकी है। सही बात है। और ये सिर्फ CBSE नहीं कर रहा है, NCERT, KLS, NVS और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। तो मतलब लबुलवाब ये है कि क्लास 3 से एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग शुरू करने का मकसद बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे फंडामेंटल स्किल्स डेवलप करना है। उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि भविष्य में उसका क्रिएटर और एक समझदार आलोचक बनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ सिलेबस में एक नया सब्जेक्ट जोड़ने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में हमारी आने वाली पीढ़ी के सोचने के तरीके को, उनके अप्रोच को बदलने की एक कोशिश है, ताकि वो इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में ज्यादा कामयाब हो सके।